हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। बहुत दिन से मैं आप सबसे मिल नहीं पाई, कुछ अतिरिक्त कार्य आ गए थे हॉस्पिटल के ही, तो इसलिए समय नहीं मिल पाया। परंतु जो मेरा एक अभिप्राय है और जो मेरा एक प्रण है कि एक एक करके ही सही, धीरे धीरे ही सही, मैं इस पूरी भगवत गीता पर आप लोगों के समक्ष जरूर प्रस्तुत होंगी और आप सबके साथ इसका अध्ययन करने का प्रयास करती रहूँगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ इस यात्रा में बने रहेंगे। और आज हम भगवत गीता जी के तीसरे अध्याय के अगले 5वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे और उससे पहले हम करते हैं मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज हम प्रारंभ करते हैं भगवत गीता जी के तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक से। यह कर्म योग अध्याय है और अब भगवान क्या बता रहे हैं। ना ही कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठ्य कर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्मा सर्वा प्रकृतिर्जैर्गुणैः। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अब भगवान यहाँ पर जो है कर्म का जो सिद्धांत है उसको बताएंगे, क्योंकि ये जो अध्याय है इसका नाम है कर्म योग। देखिए, योग जहाँ पर भी लग जाता है इसका अर्थ है कि उसका संबंध भगवान से हो गया है। जो योग है उसका अभिप्राय ही यही है कि इस जीवात्मा का परमात्मा के साथ में एक संबंध जुड़ जाए। वो किसी भी रूप से जुड़े, वो ज्ञान से जुड़े अथवा कर्म से जुड़े, वो जैसे भी जुड़े, पर उसका जो योग है वो भगवान से होना चाहिए, तभी वो योग कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो एक बहुत विशिष्ट बात है, अब इसमें देखिए कि कोई भी आदमी जो है वो बिना कर्म किए तो रह ही नहीं सकता। ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठ्य कर्मकृत्, एक क्षण के लिए भी रह ही नहीं सकता। कार्यते हि अवशः कर्म, मजबूरी है, काम तो करना ही पड़ेगा। अब आप इसमें देखते हैं कि कुछ तो ऐसी हमारी मूवमेंट्स होती हैं जिनको कि हम स्वयं करते हैं, जो कि हम वॉलंटरी मूवमेंट्स कहलाती हैं, यानी कि जो मूवमेंट्स हमारी इच्छा के अनुसार होंगी। परंतु कुछ ऐसी भी हमारे शरीर में क्रियाएं होती रहती है जिसके ऊपर हमारा अधिकार ही नहीं है और वो होती रहती हैं। क्यों होती रहती हैं? क्योंकि जब तक इस भौतिक शरीर के अंदर आत्मा है तब तक वो आत्मा जो है वो निरंतर क्रियाशील ही रहता है। आत्मा कभी भी जो है वो अकर्मण्य हो ही नहीं सकता। अगर वो अकर्मण्य हो गया तो फिर ये जो शरीर है इसकी स्थिति रह ही नहीं सकती, क्योंकि इस शरीर में जितनी भी चेतना है, जो भी चलता है या जो भी गति होती है, उस सब के पीछे क्या है? आत्मा है। और यदि आत्मा ही यहाँ पे नहीं होगी तो ये शरीर भी नहीं होगा। और ये आत्मा क्योंकि है तो जो चेतनता है वो कभी निष्क्रिय नहीं हो सकती। चेतनता कभी निष्क्रिय नहीं होती है, तो उसको जो है वो करना ही पड़ेगा कर्म। अब कर्म कैसे करना है? देखिए ना, योग कैसे होगा कर्म का? योग कैसे होगा? क्योंकि कर्म तो हमेशा हमें जबरदस्ती करना पड़ता है। और किसके कारण करना पड़ता है? क्योंकि ये जो जीवात्मा है ये अब इस भौतिक शरीर में आ गया।
और जैसे ही वो इस भौतिक संसार में आता है, वैसे ही जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, जैसे ही वो भौतिक प्रकृति में आया, सत्व, रजस और तमस जो है वो वहां पे आके उसको मिल गए। अब ये तीनों गुणों के कारण जिस भी गुण की प्रधानता होगी, आत्मा उसी के अनुरूप कार्य करने लग जाता है। वो चेतना जो है वो वहीं जो है उसी की तरफ बढ़ जाती है। इसी को माया कहते हैं। माया जो नहीं है, जो यही है, उसके प्रति ही जो जीवात्मा है वो दौड़ रहा है। अर्थात क्या नहीं है? ये भौतिक संसार नहीं है। नहीं है का अभिप्राय क्या है? कि ये नश्वर है, ये क्षण क्षण बदलता रहता है। एक समय ऐसा होता है, फिर ऐसा हो जाता है। आप देखते हैं कि अभी जो है इतनी धूप चल रही थी, इतनी गर्मी चल रही थी, इतनी गर्मी चल रही थी, और अब आप दिल्ली वालों को देखिए कि वो कह रहे हैं अरे भाई बारिश रुक ही नहीं रही अब तो ये थोड़े ही दिनों से पहले की बात है कि गर्मी थी, गर्मी थी, गर्मी थी। अब धीरे धीरे जो है वो बारिश है, बारिश है, बारिश है, और फिर सर्दी है, सर्दी है, सर्दी है। तो ये भौतिक संसार नहीं है, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि ये जो है कुछ मतलब है ही नहीं। इसका अर्थ ये है, नहीं है का अर्थ ये है कि ये इतना क्षण क्षण बदलता रहता है, ये इतना ज्यादा नश्वर है, ये इतना अधिक परिवर्तनशील है कि नहीं के बराबर हो जाता है। क्योंकि भाई किसी चीज में स्थिरता होगी तो भी तो विश्वास होगा कि जो है हम हैं। तो अगर कोई स्थिरता ही नहीं है तो वो हुआ ना हुआ एक प्रकार से बराबर हो जाता है। लेकिन बात ऐसी है कि आत्मा सदैव सक्रिय रहता है। जैसे अगर आत्मा की अनुपस्थिति हो जाएगी तो भौतिक शरीर नहीं रहेगा, ये तो हमें पता ही है। आत्मा कैसे सक्रिय रहता है? श्वास चलती रहती है। आप अगर चाहें भी कि जो है वो मतलब आप अगर चाहते हैं कि हम सांस ना लें तो ये तो हो नहीं सकता। आप चाहते हैं कि हृदय जो अभी उसका वो लबडब हो रही है वो कहीं रुक जाए थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं, थोड़ी देर रेस्ट करवा देते हैं इसको, नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जो हमारा पाचन तंत्र है, एक बार हमने भोजन ले लिया उसको और उसके बाद हम कहें कि ये जो अंदर जो ये इंटेस्टाइन है, ये जो आंत्र है हमारी, वो काम ना करे, अब बैठ जाए आराम से, नहीं हो सकता। वो करती रहेगी अपना काम। अर्थात कुछ जो भी गतिविधि है हमारे शरीर में, वो हम चाहें या ना चाहें वो चलती ही रहती है। वो जो हमारा मस्तिष्क है वो कार्य करता ही रहता है। वो जो हमारा चिंतन है वो सदैव मन जो है वो किसी न किसी चिंतन में लगा ही रहता है। वो बिना उसके रह ही नहीं सकता जब तक हम जाग रहे होते हैं। जब तक हमारी ये इस संसार में हम जो भी जागना जिसको हम कहते हैं, जाग रहे होते हैं, तब तक हमारा मन एक नहीं तो दूसरे विषय पे विचार करता ही रहता है कि नहीं। और हमारे जो मतलब कुछ कार्य हाथ और पैर हैं, हो सकता है हम उनको थोड़ी देर के लिए आराम दे दें कि भाई मत करो काम, लेकिन हम सांस को आराम नहीं दे सकते, हम हृदय को आराम नहीं दे सकते, हम अपने जो है वृक्क यानी किडनी को आराम नहीं दे सकते, हमारे लिवर को आराम नहीं दे सकते। वो सारे ऑर्गन सदैव काम कर रहे हैं, अपना निरंतर कर रहे हैं वो अपना काम, उनको रोका नहीं जा सकता। लेकिन अब करें क्या? यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि हम तो भौतिक प्रकृति में जो गुण प्रधान है उस प्रधान गुण के अनुसार कार्य करने के लिए विवश है ना, ये अवश्यम। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम इसका मतलब हम क्या करें? हम तो विवश है जी, हम करना ही नहीं चाहते, फिर भी हमें करना पड़ रहा है। तो बात ऐसी नहीं है। भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब माया के संसर्ग में आता है जीवात्मा, तब वो क्या कर देता है? तब वो उन गुणों को प्राप्त कर लेता है। और आत्मा जब ऐसे गुणों से आकर्षित होता रहता है तो वो अशुद्ध हो जाता है। तो इस आत्मा को शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए कि जो शास्त्र में निर्दिष्ट जो निर्देश हैं, जो शास्त्र हमें करने को कहता है, जो मार्ग शास्त्र हमें दिखाता है, उस मार्ग पे वो कैसे न कैसे चलना शुरू कर दे। तो यदि वो कृष्ण भावना अमृत में अपने स्वाभाविक कर्म को लगा देता है तो फिर उसको वो जो विवशता है प्रकृति के गुणों में बहने की, वो विवशता समाप्त हो जाती है। क्योंकि कोई भी कार्य अगर वो कर रहा है, श्रीमद् भागवतम में भी 1.5.17 में आया है, अर्थात पहला जो स्कंद है उसके 5वें अध्याय का 17वां श्लोक है, त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरे भजन पक्वोत्पत्ते ततो यति तत्र क वाग्भद्रम मनुष्यम उष्यम किम को वार्थ आपतो भजताम स्वधर्मतः।
इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कर लेता है, कृष्ण भावना अमृत में बार बार बताती हूँ, हर बार बताती हूँ कि कृष्ण भावना अमृत का अर्थ है कि कोई भी कार्य यदि हम करते हैं तो वो भगवान कृष्ण को ध्यान में रखते हुए ही करें, कि भगवान कृष्ण हमारे साथ है, भगवान कृष्ण हमें देख रहे हैं, भगवान कृष्ण हमारी सहायता कर रहे हैं, भगवान कृष्ण हमें इस धर्म के मार्ग को में रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हम किसी भी मूल्य पर अपने इस धर्म के मार्ग को त्याग नहीं करेंगे, हम किसी भी आसक्ति में फंसते हुए इसका त्याग नहीं करेंगे। ये जब भावना के साथ सारे कार्य किए जाते हैं तो उसी को कहते हैं कृष्ण भावना अमृत। तो वो कहते हैं कि अगर कोई कृष्ण भावना अमृत को अंगीकार कर लेता है तो वह भले ही शास्त्रानुमोदित कर्म ना भी करे, तो भी वो भक्ति ना भी करे, और अगर कभी पतित भी हो जाए तो भी उसको कोई हानि नहीं होती। और यदि कोई शास्त्र के अनुमोदित सारे कार्य करे परंतु उसके कार्य कृष्ण भावना अमृत ना हो, अर्थात उसके मन में ये हो ही ना कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, कृष्ण मेरे साथ, कृष्ण मेरी सहायता करेंगे, ये सब बिना सोचे बस अपने आप को करता। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो भी जीवात्मा यहाँ पे आया है वो सब क्या करने का प्रयास करते हैं, वो इस प्रकृति पे अपना स्वामित्व मतलब उजागर करने का प्रयास करते हैं कि मैं स्वामी हूँ, इस प्रकृति को मैं चला रहा हूँ। जबकि ऐसा नहीं है, वास्तव में प्रकृति चला रही है, अपने गुणों से चला रही है, परंतु यह प्रकृति भी भगवान के अधीन ही है। ये बात सत्य है कि प्रकृति ही इस भौतिक संसार को चला रही है, परंतु वह प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। उस प्रकृति का जो अध्यक्ष है, जो स्वामी है, वो भगवान है। अब जो जीवात्मा है वो माया से वशीभूत होकर वो भ्रम में पड़कर ऐसा सोचने लगता है कि मैं प्रकृति के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लूं, यानी ये कुछ नहीं होता, मेरा मैं जो करूंगा वही प्रधान है, और वो अपने आप को स्वामी घोषित करना चाहता है। और यही चीज जो होती है वो अगर कृष्ण भावना अमृत, इसका मतलब वो नहीं है। और इसलिए अगर वो मान लो शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य भी करता है, मान लीजिए उसने जो कहा कि भाई संध्या वंदन कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, सब कुछ कर रहा है, जो भी शास्त्र में निर्दिष्ट कार्य है वो सब कर रहा है, लेकिन उसकी जो प्रवृत्ति है वो कैसी है? स्वामित्व की भावना वाली है, मैं करता हूँ ऐसा उसको लगता है। और इसीलिए वो कभी भी जो है वो उसको हम कर्म योग नहीं कह पाते हैं, क्योंकि कृष्ण भावना अमृत तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। तो किसी भी प्रकार का संन्यास हो, कोई भी शुद्धिकारी पद्धति जो होती है वो बिना कृष्ण भावना अमृत के उस चरम लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होती है, परंतु परम लक्ष्य मिलेगा तभी जब ये सारी संन्यास और योग और सारी पद्धतियां मिलकर किसकी तरफ अपना कार्य सारा करती हैं? भगवान कृष्ण की तरफ करती हैं, तभी भी वो सफल होता है, अर्थात नहीं तो वो बाकी अन्यथा जो है वो सब कुछ व्यर्थ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये महत्वपूर्ण विषय आया, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थ विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भगवान कहते हैं कि जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और वह मिथ्याचारी कहलाता है। अब यहाँ पर विशेष बात क्या है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इंद्रियों को वश में करने का एक तरह से दिखावा करते हैं। दिखावे का अभिप्राय क्या होता है कि मैंने पहले भी बताया, जैसे उसके सामने मीठा आ गया, अब मुझे तो नहीं खाना, मैं तो इस स्वाद से पूरे से हट चुका हूँ, मेरे को बस एक ही रस अच्छा लगता है, वो है अव्यक्त रस यानी फीका, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो क्या करता है, वो दाल लेता है, चावल लेता है, चीनी लेता है, जो भी लेता है उसके ऊपर डाल देता है और उसे खाने लग जाता है, सबके सामने खाता है कि भाई देखो, और सब लोग सोचते हैं अरे वाह ये तो बहुत ऊंचा उठ गया है सारा, इसका तो जो स्वाद की जो एक इसकी जो जैसे हमारी 5 सेंसेस है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो उसमें से रस को तो इसने जीत ही लिया बिल्कुल ही, क्योंकि ये तो कुछ भी खा लेता है।
उसको तो है ही नहीं कि मुझे यही खाना है, वो तो जो सारे रक्तों को मिलाता है और खा जाता है, जैसा भी वो खा लेता है। लेकिन वो इंद्रियों के वश में तो कर लेता है, ठीक है, माना, लेकिन मन जो है वो वश में नहीं है। अब मन क्या करता है उसका? मन करता है कि अरे यार, खाना तो मुझे वही है जो सारे लोग खा रहे हैं, लेकिन अब मैंने क्या शो करना है, मेरे को क्या दिखाना है इस संसार को कि मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ, मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूँ, तो मैं तो नहीं खाऊंगा। इस श्लोक के अनुसार वह बहुत ही बड़े जो है वो धूर्त हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से जो उनके शिष्य बन गए हैं वो उनको बहका सकते हैं, बहका तो सकते हैं, लेकिन तो वो अपना विशिष्ट पद भी प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि जब ऐसा कोई व्यक्ति होता है तो निश्चित रूप से उसके प्रति लोगों का आकर्षण होता है कि ये बहुत बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा है, इसने तो अपने रसों पर विजय पा ली है, इसने तो अपने नेत्रों पर विजय पा ली है, ये तो वस्त्र भी कोई ऐसे तड़कीले भड़कीले ज्वाइन मतलब पहनता नहीं है, वो तो सीधे 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 सिंपल जो है वो भगवा रंग की अपनी धोती पहनता है और वही कपड़े पहनता है, किसी भी प्रकार का श्रृंगार नहीं करता है, ऐसे ही रहता है। तो इसका मतलब है कि वो बहुत बड़ा महात्मा है, तो इसके कारण उसके बड़े सारे शिष्य भी बन जाते हैं। तो वो विशिष्ट पद का प्रयोग भी करता है, किसमें करता है? विधि विधानों का पालन करता है। तो वो अर्थात ये है कि वो विधि विधानों का पालन करने का दिखावा करता है बेसिकली, तो उसे मिथ्याचारी कहते हैं, यानी कि धूर्त कहते हैं। और वो ऐसा व्यक्ति है ना, वो कभी कभी जो है वो दर्शन भी बड़े बखान सकता है। भाई कुछ तो ज्ञान प्राप्त करेगा ना, तभी तो वो सारे शिष्यों को आकर्षित करेगा, ऐसे थोड़ी। तो वो क्या करता है, थोड़ा सा पढ़ लेता है, थोड़ी सी उसकी वाक शक्ति अच्छी होती है, तो वो अपनी वाक शक्ति से सबको प्रभावित कर लेता है और फिर सब लोग मानने लग जाते हैं। परंतु उसका जो ज्ञान है, जो वो ज्ञान दे रहा है, हो सकता है वो शास्त्र का ही ज्ञान दे रहा हो सकता है शास्त्र से ही पढ़ के ज्ञान दे रहा हो, शास्त्र की ही बात कह रहा हो, परंतु वो व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि वो मन से उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, उसका जो वो पालन है वो कुछ नहीं कर रहा है। उसका मन सदैव इंद्रिय सुख में डूबा रहता है। वो अभी आया, प्रवचन देने के लिए आया, उसने वो भगवा वस्त्र धारण किए, उसने सबके सामने कोई अलंकार नहीं धारण किया, उसने कुछ नहीं किया, बस अपना ज्ञान बखारा और चला गया। और अब जो लोग हैं, जो भक्त हैं, उनको लगता है कि अब भगवान जो है कहाँ चले गए हैं? ध्यान लगाने के लिए चले गए हैं। और जो महाराज है वो कहाँ गए हैं? वो अपने उस आश्रम के अंदर वाले गृहस्थ में चले गए हैं, और गृहस्थ में जैसे सब काम करते हैं उसी प्रकार के वो कार्य जो है वो कर रहे हैं, उसी प्रकार से सारे भोग विलास कर रहे हैं, उसी प्रकार से भोग कर रहे हैं। और जब वो बाहर आएंगे तो वो फिर से वही महात्मा वाली उसमें आ जाएंगे, और जब उन्हें अंदर जाना होगा तो वो कपाट बंद कर देंगे और फिर उनका अपना भोग का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। तो ये जो व्यक्ति हैं ये मिथ्याचारी कहलाते हैं। और अभी हम देख रहे हैं कलयुग में कि मिथ्याचार बड़े प्रबल हो रहे हैं, और इसीलिए भगवत गीता बार बार जो है वो आगाह करती है, चेतावनी देती है कि जब भी कोई गुरु धारण करे तो पहले उसकी प्रामाणिकता अवश्य ही जांच परख लें। क्योंकि आज के युग में बहुत सारे जो हैं मिथ्याचारी महात्मा जो है वो विचरण करते हुए दिखाई देते हैं, और वो अपने इसी प्रकार के जो क्रियाकलाप है उससे व्यक्ति को मोहित कर लेते हैं। तो इसके बाद आता है यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियमारभते अर्जुना कर्मेंद्रिया कर्मयोगम असक्ता सविशिष्यते। अर्थात दूसरी ओर इसके विपरीत कुछ लोग हैं। वो कैसे हैं? वो वैसे हैं कि यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग में प्रारंभ करता है, कृष्ण भावना अमृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। तो पहले तो भगवान ने मिथ्याचारी बताया। अच्छा, मिथ्याचारी में एक और भी बात बताई कि वो विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से वो क्या है? स्वयं को धोखा देता है। जो मिथ्याचारी है वो स्वयं को धोखा देता है। स्वयं को धोखा कैसे दे रहा है वो? क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या था कि मैं बहुत सारे अनुयायी बना लूं, मैं
ये जो छलावा करके, ये सब दुराचार करके, मिथ्याचार करके मैं बहुत सारा धन कमा लूं और मैं बहुत ही अधिक जो है वो भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न हो जाऊं और उसके बाद मैं प्रसन्नता पूर्वक इस सृष्टि में सारा भोग करूं, जैसे कि मैं ही स्वामी हूं और मैं अपने आप को स्वामी मान मान के उसको पालन करूं। तो ये धोखा किसको दे रहा है? ये समाज को तो धोखा दे रहा है, लेकिन स्वयं को भी धोखा दे रहा है, क्योंकि ये मार्ग उसको कहाँ ले जा रहा है? नर्क के द्वार तक ले जा रहा है। क्योंकि जो काम है, कामनाएं हैं, विषय वासनाएं हैं, यही नर्क का द्वार है। और उसमें भी क्रोध और काम, ये दो विशेष रूप से नर्क के द्वार कहे गए हैं। तो वैसे तो लोभ कर्म है ना, तो ये जो सारे हैं, ये लोभ, काम और क्रोध, ये तीन जो हैं वो जो है वो किसके द्वार कहे गए हैं? नरक के द्वार कहे गए। तो वो खुद को, अपने आप को नरक में ढकेल रहा है। इसलिए कहा है कि वो खुद को धोखा दे रहा है, क्योंकि वो खुद ऐसा समझ रहा है कि मैं तो बड़ा धर्मात्मा हूँ भाई, मैंने तो इतना धर्म का प्रचार किया है, ये किया है, तो मैं तो बड़ा अच्छा हूँ और मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इसका मतलब है कि वो स्वयं को धोखा दे रहा है, क्योंकि वो ये सब करके केवल नरक का भागी बनने वाला है। उसके विपरीत जो था वो ये वाले हैं, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियमारभते अर्जुना, जो मन से इंद्रियों को वश में कर लेता है, निष्ठावान व्यक्ति मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है। यहाँ पे क्या था कि कर्म इंद्रियों को वश में कर लिया, पर मन वश में नहीं आया पहले मिथ्याचार में। और जो सदाचार है उसमें क्या है कि मन को नियंत्रण करता है और उसके बाद कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, और बिना किसी आसक्ति के। बिना किसी आसक्ति का अर्थ ये है कि मैं आसक्त नहीं हूँ कहीं से भी, यानी कि आसक्ति का अर्थ ये है कि ये मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, मेरे लिए है, सब भोग की वस्तुएं मेरे लिए है और मैं भोगूंगा। ये है आसक्ति। इस आसक्ति के बिना कृष्ण भावना अमृत में रहते हुए यदि कोई कार्य करता है तो वह अति उत्कृष्ट होता है। क्योंकि लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए जो छद्म योगी बन के मिथ्या वेश धारण करता है, उसकी अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर अपने जो उसका जीवन लक्ष्य है वो भव बंधन से मुक्त होकर वो भगवत धाम चाहता है, क्योंकि वो उसके लिए सदैव प्रयत्न करता रहता है। और संपूर्ण वर्णाश्रम का जो धर्म का जो उद्देश्य है, पूरा जो धर्माश्रम है, वर्णाश्रम है, उसका उद्देश्य क्या है? इस जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। इस जीवन लक्ष्य की ये जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत धाम जाना, भगवान कृष्ण की संगति में आना। तो क्या है, एक गृहस्थ भी, ऐसा विमर्श में कहा गया कि एक जो गृहस्थ होता है वो भी कृष्ण भावना अमृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। क्योंकि आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र में अनुमोदित, यानी शास्त्र जैसा कहता है वैसा संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कर्म कर सकता है। इस प्रकार वो जो है प्रगति करता है। और जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी या धूर्त से कहीं श्रेष्ठ होता है, जो कि अबोध जनता को, जैसे हम देख ही रहे हैं, ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है और जीविका के लिए ध्यान करने वाला होता है। जीविका, जैसे मैंने कहा ना कि उसको लगता है कि मैं इससे धन कमाऊंगा और उस धन से फिर भोग करूंगा, तो जीविका के लिए वो इस अध्यात्म का जो है वो चोला पहना हुआ है, वास्तव में वो मन से क्या है? धूर्त है। तो ऐसे, अगर ऐसा जो प्रवंचक है, ऐसा जो मिथ्याचारी है, ऐसा जो बनावटी भक्त है, उसके अपेक्षा वह व्यक्ति जो सड़क पर झाड़ू लगा रहा है या कहीं पे भी सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा है या घर में कार्य कर रहा है, कहीं पे भी जो कार्य कर रहा है, लेकिन यदि वो अपने कर्मों को भगवान कृष्ण की सेवा में समर्पित करते हुए करता है, उनकी शरणागति में रहते हुए करता है, केवल उनके प्रसन्नता के लिए करता है, तो वह उस निष्ठावान व्यक्ति उससे जो है वो कहीं अच्छा है मिथ्याचारी किसी गुरु के चक्र में पड़ने के अपेक्षा। तो भगवान यहाँ बार बार ये बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार से जो है मनुष्य को मिथ्याचारियों के कुचक्र में नहीं पड़ना है और स्वयं के ऊपर इतना नियंत्रण रखना है कि पहले मन को नियंत्रित करना। और मन नियंत्रित कैसे होगा?
मन तो नियंत्रित तभी होगा जब वो इस भौतिक सृष्टि के और सभी पूर्ण ब्रह्मांडों के सर्वाकर्षक भगवान कृष्ण के चरणों में अपने ध्यान को, अपने मन को केंद्रित करेगा। तभी वो अपने मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करेगा, और मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करने के बाद जब इंद्रियों को वो वश में करेगा तो वो इंद्रियां सदैव भगवान की सेवा में लगी रहेंगी, और यह मनुष्य अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा, अर्थात वह भगवत धाम जाने के लिए अपना मार्ग प्रशस्त कर लेगा। तो आगे फिर अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।